हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। कॉपी द फिगर हेयर। हमने ये कॉपी कर ली जो ये फिगर साइड पे दी हुई है, ठीक है। टेक एनी वन डायगनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। एक डायगनल ले लो लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए। हमने ये डायगनल ले रखा, आपको दिख रहा होगा ये डायगनल ले रखा है लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए। एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर टू मेक द फिगर सिमेट्रिकल अबाउट द डायगनल। अब इस डायगनल लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री मानते हुए हमने इसको फोल्ड करके जो कुछ बॉक्सेस इसके अकॉर्डिंग शेड होने चाहिए सिमेट्री बनाने के लिए, वो हमें शेड करने को बोला गया है। इज देयर एनी मोर वन वे? ये बाद का पार्ट है, पहले इतना पार्ट कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में रीड करते हैं, ठीक है। अब हम इस डायगनल लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री मानते हुए इसे फोल्ड कर लेते हैं। अब देखो सिमेट्री क्या कहती है। सिमेट्री कहती है जैसा एक तरफ है उसका फोल्डिंग इमेज जो होता है दूसरी तरफ सेम होना चाहिए। यानी देखो यहाँ पर अगर ये शेडेड है तो ये वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, शेडेड होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये पार्ट शेड है तो सिमेट्री के लिए ये पार्ट भी शेड होना चाहिए। सिमिलरली अगर ये पार्ट शेड है तो सिमेट्री के लिए ये पार्ट शेड होना चाहिए। और यहाँ पर अगर ये पार्ट शेड है तो सिमेट्री के लिए ये पार्ट शेड होना चाहिए। तो हमने यहाँ मार्क कर लिया कि हमारे पास ये चार बॉक्सेस शेड होने चाहिए। किसके लिए? सिमेट्री बनाने के लिए, ठीक है। अभी सिमेट्री है नहीं डायगनल पे, हमें सिमेट्री बनाने के लिए मैं रेड कलर से शेड कर रही हूँ ताकि पता लग जाए ये शेड आपने करे, ठीक है। मतलब ये बुक में आए हुए नहीं है, क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है, हमने किए हैं शेड टू मेक इट सिमेट्री अबाउट द डायगनल, डायगनल के अबाउट सिमेट्रिकल बनाने के लिए, ठीक है। ये हमारा शेड हो गया, ये वाला पार्ट भी हमारा शेड हो गया, ठीक है। शेड करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमने जो शेड किया है वो परफेक्ट सिमेट्री दे रहा है अब कि नहीं दे रहा। लो अब ये हो गए हमारे सारे का शेड। अब शेड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, हम इसे फोल्ड करके देखते हैं। किससे? डायगनल फॉर्म में ही फोल्ड करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पार्ट शेड है, इसके ऑपोजिट देखो यहाँ भी एक पार्ट शेड है। यहाँ शेडेड है तो यहाँ भी शेडेड है, ये शेडेड है तो ये भी शेडेड है, ये शेडेड है तो ये भी शेडेड है। यानी हाँ, हमारा इस डायगनल के अबाउट ये पार्ट क्या आ गया, सारा का सारा सिमेट्रिकल आ गया है अबाउट दिस डायगनल। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इज देयर एनी मोर वे टू डू दिस? क्या इसके अलावा कुछ और वेज भी हैं? हाँ है ना। देखो अगर हम इस डायगनल को शेड कर दें, अगर हम इस वाले बॉक्स को और इस बॉक्स को शेड कर दें तो क्या होगा, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये सिमेट्रिकल दिखेगा ना इसके अबाउट, ठीक है। और भी कर सकते हैं, अगर हम इन बॉक्सेस को फोल्ड कर दें जहाँ शेड, इसको कर दें तो भी सिमेट्रिकल आता है, इनको कर दें तो भी सिमेट्रिकल बनता है, या हम फुल को भी कर दें तो भी सिमेट्रिकल बनता है। तो ये आपकी सोच है कि आप कैसे कैसे सिमेट्रिकल बताते हैं, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, येस देयर इज अ मोर वे, ठीक है, मोर देन वन वे है इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए। नेक्स्ट है, विल द फिगर बी सिमेट्रिकल अबाउट द डायगनल्स? अदर डायगनल के अकॉर्डिंग भी वो क्या सिमेट्रिकल है? चलिए हम अदर डायगनल बना के देखते हैं, ठीक है। ये हमारा अदर डायगनल यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा अदर डायगनल बनेगा, ठीक है। अब इस डायगनल के अकॉर्डिंग अगर हम इसे फोल्ड करें, इस डायगनल के अकॉर्डिंग अगर हम इसे फोल्ड करते हैं तो क्या ये सिमेट्रिकल आ रहा है? उसका क्वेश्चन ये, क्या ये सिमेट्रिकल आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं। हमने फोल्ड कर लिया, अब चेक करते हैं। यहाँ पर ये कलर शेडेड है, इसके ऑपोजिट देखते हैं, यस ये शेडेड है। यहाँ ये शेडेड है तो ये भी शेडेड है, यहाँ पर ये शेड है, यहाँ पर भी एक शेड है, यहाँ शेड है तो यहाँ भी शेड है, और बाकी अनशेडेड पार्ट है। तो यस जो हमारा ये फिगर अगर एक डायगनल के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल आया है तो दूसरे डायगनल के अकॉर्डिंग भी क्या है, ये सिमेट्रिकल है, क्लियर। तो इसमें भी क्या आएगा, विल द फिगर सिमेट्रिकल अबाउट द डायगनल्स? येस इट इज डायगनल, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द डायगनल्स, क्लियर। क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।